इस वक्त अनूपगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां लगातार बढ़ रहा है घग्गर नदी का पानी। भारत पाकिस्तान की सीमा की तारबंदी को क्रॉस कर लिया है। मजनू पोस्ट के पास से पाकिस्तान की तरफ अब पानी बढ़ने लगा है। साइफन के जरिए पाकिस्तान की ओर पानी बढ़ रहा है। 35A में स्थित कैलाश पोस्ट तक ये पानी पहुंच गया है। पानी की ज्यादा आवक है, जिसके चलते अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें देखिए, अनूपगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां लगातार घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अब ये सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ पानी बहने लगा है। जो तारबंदी कराई गई है वो अब पानी में यहां से क्रॉस कर रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर कमर कमर तक पानी भरा हुआ है और सीमा के उस पार पानी ने क्रॉस कर लिया है। मजनू पोस्ट के पास पाकिस्तान की तरफ जो है वो पानी अब बढ़ने लगा है। मजनू पोस्ट के पास से पानी क्रॉस कर चुका है। दीपक हमारे सहयोगी अनूपगढ़ से हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। दीपक, घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते अब जो पानी है, ओवरफ्लो पानी है, वो लगातार पाकिस्तान की तरफ बह रहा है। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि घग्गर नदी में पानी का जो प्रवाह है, बहाव है, वो तेज होता जा रहा है और पानी का जो स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। कल की अपेक्षा आज घग्गर नदी में 1.5 फीट तक पानी जो है बढ़ा है। आपको बता दूं कि जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मजनू पोस्ट बनी है, मजनू पोस्ट से यह पानी साइफन के जरिए पाकिस्तान की ओर जाने लगा। तारबंदी को पानी ने क्रॉस कर लिया है और मजनू पोस्ट के बाद ये पानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ कैलाश पोस्ट तक भी पहुंच गया है। आज एडीएम अशोक सांगवा, बीएसएफ के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के द्वारा घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसका निरीक्षण किया गया और स्थिति की जो अपडेट है वो ली गई है। प्रशासन के द्वारा लगातार बहाव क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि सभी सावधान रहें, क्योंकि घग्गर नदी का पानी और भी बढ़ने की संभावना है। दीपक, घग्गर नदी के आसपास जो लोग रहते हैं, प्रभावित लोग हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए हैं प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के द्वारा जो 2 गांव पुराना बिंजोर और 28A को चिन्हित किया गया है जिनमें खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन दोनों गांवों के ग्रामीणों के लिए प्रशासन के द्वारा पास के ही एक गांव के सरकारी स्कूल में व्यवस्था की गई है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि अगर खतरा बढ़ता है तो ग्रामीण प्रशासन का सहयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से अपने गांव को खाली कर दे, अपने सामान को लेकर जो प्रशासन के द्वारा जगह चिन्हित की गई है वहां जाए या फिर अपने अन्य किसी रिश्तेदारों के घर जाए। प्रशासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ग्रामीणों से मिलकर स्थिति का बार बार पटवारी और गिरदावरों के द्वारा भी जायजा लिया जा रहा है। जी दीपक, एक और चीज बताइए, क्योंकि देखिए ये बॉर्डर का मामला है, सीमा का मामला है और पानी कितने किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है बॉर्डर पर, क्योंकि ऐसे में आशंका ये भी रहती है कि जो सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करते हैं उसका चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या यहां पर बराबर जो गश्त है वो की जा रही है जिन इलाकों में पानी भर गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो अनूपगढ़ क्षेत्र है भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है और इसी जो पाकिस्तान है इसी रास्ते के जरिए बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप भी भारत पहुंचाने का प्रयास भी कई बार कर चुका है। अब जैसे कि घग्गर नदी का पानी यहाँ आया हुआ है तो ये घग्गर नदी का पानी काफी एरिया में फैल चुका है और सुरक्षा की दृष्टि से बीएसएफ के द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है और जो है गश्त भी बढ़ा दी गई है। विशेषकर हम बात करें तो रात्रि के समय में जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने गश्त को और अधिक बढ़ा दिया है और ग्रामीणों से भी संपर्क में साधे हुए हैं बीएसएफ के जवान। जी, और साथ ये भी बता दीजिए कि अभी क्या वहां पर बारिश हो रही है और अगर हो रही है आगे अलर्ट क्या मौसम विभाग की तरफ से है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से उमस है, उमस के कारण बादलवाई भी है और बरसात भी हल्की फुल्की हो रही है और अगर बरसात तेज होती है तो प्रशासन के द्वारा इसके विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासन और जो स्थानीय निकाय प्रशासन है उनसे भी निर्देश दिए गए हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए और सुचारू रूप से पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। यानी ये घग्गर का जो जलस्तर बढ़ा है, ये हिमाचल में जो बारिश हो रही है उसके चलते यहाँ पर पानी की आवक ज्यादा है, जिसके चलते अब बाढ़ जैसे हालात हैं। जी, आपको बता दूं कि जो ये घग्गर नदी है हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और ये पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान प्रवेश करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब में भी हालात बुरे हैं और हिमाचल में भी लगातार बरसात हो रही है, तो निश्चित तौर पर घग्गर नदी में जो पानी है उसकी आवक बढ़ेगी और आने वाले दिनों में ये पानी बहुत अधिक बढ़ सकता है। बिल्कुल, आगे भी अलर्ट पर प्रशासन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, आप नजर बनाए रखिए।